केस कितना महंगा ये पूरी कोर्ट खुला है। सर ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल हो गई कि अब केपी से कश्मीर और देखें आज यही इस तरह की सिचुएशन हमारे पास मुल्क में से होती रहती है। कभी यहाँ पर आज जिस तरह से आपने सुना कि बच्ची जो है लाहौर से पंजाब से निकल कर के आप जो है इब्टाबाद और KPK में आज चली गई। आने वाले वक्त में फिर पता ये चलेगा कि वो बलूचिस्तान या किसी बॉर्डर में नादरन एरियाज़ में, फिर आने वाले डेट ऑफ हेयरिंग पे ये पता चलेगा कि वो अफ़गानिस्तान चली गई और इंडिया के किसी बॉर्डर में जा करके बढ़ जाए। हम तो चाहते इस तरह से हमारी क्या एजेंसी क्या कमज़ोर है, हम क्या कमज़ोर बैठे हुए यहाँ पर, हमारी क्या स्टेट काम नहीं कर रही है, ये बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। हमें हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको एक्टिव होना चाहिए। उसके मतलब इतना उनको पता चल रहा है कि यहाँ पर आज लोकेशन का पता चल रहा है, वो यहाँ पर बैठे हैं और उनको केसेस का पता चल रहा है यहाँ पर हैं, वो सोशल मीडिया पे वीडियो बच्ची बना करके भेज रही, उसका पता चल रहा है। बच्ची इनको नहीं मिल रही है। हमारी क्या जो पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं क्या बिल्कुल एक बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? क्या हमारे इदारे क्या कमज़ोर हैं? एक लाहौर में एक बच्ची के साथ वाक़या हो रहा है, वो विदिन 8 घंटे के अंदर अंदर वो बरामद हो सकती है। तो फिर ये बच्ची दुआ, क्या ये दुआ किसी पाकिस्तान की बच्ची नहीं है क्या? अच्छा ये बताएं, ये जो इन्होंने कहा है जी, ये तो ये आपके इल्म में लाए हैं, वो एतमाद में लिया है? ये देखें सिर्फ लाया नहीं, ये सुना ही जा रहा है, सुनना बस, मतलब ये कोई डिले टेक्टिक्स हैं। आप आज यहाँ पर है, आज यहाँ पर है, पहले कहा गया जिस तरह से मीडिया में पता चला कि भाई हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। कहाँ है पिटीशन, किसके पास है? आज ये कहा जा रहा है कि वो लाहौर में किसी वकील से मिलें। कल ये कहा जाता है जियो के किसी चैनल वाले या किसी चैनल वाले के साथ मुलाकात हो गई तो हम मान लेंगे क्या? ये कुछ भी नहीं यार, कोई सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए। क्या वो मुलाकात हुई है, क्या उससे अंडरटेकिंग ली गई, क्या उस बच्ची को ये कब आमदा किया गया कि भाई बच्ची आपने कहीं पर नहीं जाना है, या जहीर को या उसके रिलेटिव्स को या जो उनके साथ पिछले जो गैंग मिली हुई है। तो ये मुझे पता है कि इनको इतना फ्री एक्सेस है यहाँ से लेके वहाँ। तो ये बात हो रही थी कि वकील के जरिए कमिटमेंट हुई थी कि इब्टाबाद हाई कोर्ट में लाना है। वो वकील कौन है जो? यही तो बात है ना, सिर्फ इस बात में नहीं लिया आप? नहीं, कुछ भी नहीं, न उस वकील का नाम है, न उस वकील जो जिनके तसल्सल से ये यहाँ बच्ची वहाँ पर पेश हुई है या जो पिटीशन दाखिल की जा रही है, वो सारे नाम बेक में हैं, किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं। हम क्या समझें इसके पीछे कौन है? आप मुतमईन हैं अभी तक की कार्रवाई से? मुतमईन कैसे हो सकता हूँ जब तक मेरी बच्ची ना आ जाए सामने। ये देखिए मेरी बेटी एक महीना 8 दिन हो गए हैं, पता ही कोई नहीं। अभी ये जो इन्होंने ये जो कोर्ट में आज बताया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो बयान आया, हमारे लिए बिल्कुल न्यू था, हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं। पॉसिबल है ये करेक्ट हो, लेकिन हमें किसी चीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिस तरह हाई कोर्ट का बोला गया इब्टाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो ऐसा कुछ भी हमें कोई ना एतमाद में लिया गया, ना इस चीज़ के बारे में हमें बताया गया। सेकेंडली दूसरे एंड से इतने झूठ बोले गए हैं इस चीज़ में। उन्होंने ये भी बताया कि जी लाहौर में जहीर की माँ ने एक पटिशन डाली है हाई कोर्ट में। वो कल मेरी लाया टीम पूरी वहाँ पे देखती थी, कोई पटिशन नहीं है, ये भी झूठ है वहाँ पे। तो मतलब इसी वजह से वो शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह सही हो रहा है इसमें। उनके पास कोई लीगल किसी किस्म की वो है नहीं, उन्हें पता है वो कोर्ट में आके कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते, तो उनके पास वो कोर्ट से बच रहे हैं और भाग के चल जा रही हैं। तो मुझे सिर्फ ये डर है मेरी जो बच्ची है वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। अभी तक जो पुलिस के एफर्ट है उससे आप बिल्कुल मुतमईन हैं? सर मैं किस तरह मुतमईन हो सकता हूँ? मुझे ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है, मुझे जो बताया जा रहा है वो कहते हैं, लेकिन मेरी बेटी अगर रिकवर नहीं होगी तो कैसी एफर्ट है ये? ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे। 16 अप्रैल को एक बच्ची 14 साल की दुआ ज़हरा वो लापता हुई थी। फिर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये ख़बर सामने आई कि उसका जो निकाह है मुबैना ज़हीर नामी किसी लड़के से निकाह हुआ है। उसके बाद जो दुआ ज़हरा है उसके वालिदैन ने सिंध कराची में सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर में जो कानूनी जंग है वो शुरू की। उस हवाले से लाहौर और सिंध में अलग अलग जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। आज इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में जो केस था उसमें जो पुलिस है उसने बुनियादी तौर पर अगर ये कहा जाए कि तज़ब्ज़ुब का शिकार है। गुज़श्ता समात पर IG सिंध को सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि हर सूरत में जो बच्ची है उसको अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन आज फिर एक दफ़ा
फिर जो सिंध पुलिस है वो नाकाम रही है बच्ची को प्रोड्यूस करने में। कुछ वजूहात जो है वो रखी गई हैं अदालत के सामने, लेकिन अदालत ने उससे एग्री नहीं किया और उसके बाद एक बड़ा ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। और अब ये ऑर्डर जारी किया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि सेक्रेटरी दाखिला तमाम सूबों की पुलिस जो है उनको हदायत जारी करें, और तमाम सूबे जो है इस हवाले से अब मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो फेडरल में सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको ये ऑर्डर किया गया है कि जो चारों सूबों हैं उनके जो आईजीज़ हैं उनको ये ऑर्डर किया जाए कि वो बच्ची की तलाश करें और उसके बाद बच्ची को अदालत के सामने पेश करें। 30 मई तक का टाइम दिया है अदालत ने, और ये कहा है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे हर मुमकिन कोशिश करें कि इस बच्ची को तलाश किया जाए और बाजियाब कराया जाए और उसके बाद अदालत के सामने पेश किया जाए। आज जब इस दुआ ज़हरा की जो वालिद हैं उसकी जानिब से दरख्वास्त पर समाअत हुई तो आईजी सिंध और एसएसपी जो ईस्ट हैं वो दुआ ज़हरा के वालिदैन और दीगर जो लोग हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। आईजी सिंध ने अदालत के सामने अदालत को बताया कि हमने पंजाब पुलिस से रब्ता किया, मालूम हुआ कि बच्ची KPK जो है वो उसको मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद जो DIG हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि मॉडल कोर्ट लाहौर में लड़की का 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ था जिसमें लड़की ने ये कहा था कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है। उसके बाद DIG उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने बच्ची की उम्र के तयन के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन लाहौर की जो मॉडल कोर्ट है उसने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और दरख्वास्त ये कहा था कि जो बच्ची है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर ये हम दरख्वास्त इंटरटेन नहीं कर सकते। उसके बाद जो अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए कि मामला यहाँ का है और केस यहीं ख़त्म होगा, अतमी फ़ैसला भी यहीं होगा। तो ये एक जो जुरिस्डिक्शन का इशू है उसके हवाले से अदालत ने बात की और सिंध हाई कोर्ट ने कि क्योंकि मामला सिंध का है, बच्ची वहीं की है, वहीं से बच्ची लापता हुई और ये कहा गया है कि अब मामला यहीं पे सेटल होगा, इसलिए चारों सूबों के आईजीज़ को अलग अलग ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। और जो अदालत है उसकी जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि सिंध में मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, कहीं और शायद ये नहीं है। तो जो 14 साल का ये कहा जाता है कि बच्ची की उम्र 14 साल थी, निकाह पर 18 साल लिखी गई, तो इट मीन के जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है वो लगता है कि उसकी खिलाफ वर्जी अगर साबित हो जाए तो जो जिसके साथ मुबैना तौर पर निकाह हुआ है उसको भी सज़ा होगी, निकाह खां और गवाहों को भी सज़ा हो सकती है। तो अदालत ने यह कहा कि ये यहाँ पे लगता है सिंध में, सिंध से बाहर नहीं है। उसके बाद अदालत ने कहा कि बच्ची को यहाँ लाना पड़ेगा, यहीं जो है वो केस हम जो है वो उसका फ़ैसला करेंगे और यहीं पे केस सुना जाएगा। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि जब लाहौर में अदालत में बयान हुआ तो सिंध पुलिस क्या वहाँ पे मौजूद थी? तो अदालत को बताया गया कि बिल्कुल हम वो मौजूद थे, लेकिन अदालत ने जो लड़की है उसकी कस्टडी हमें नहीं दी। कस्टडी लेने का वक्त अदालत ने कहा कि वो वक्त था लेकिन आपने मिस कर दिया और अब आप मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि कुछ मोबाइल्स की लोकेशन के हवाले से अदालत को बताया गया था। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि 1 हफ़्ते का वक्त आप दे दें, इस्तदा की गई, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको तलाश किया जाए। उसके बाद अदालती रिमार्क सामने आए कि इतना वक्त नहीं है, आप वालिदैन की हालत देखते जाएं और अभी बच्ची को तलाश करें। और उसके बाद अदालत ने कहा कि आईजी साहब आप जानते हैं हम अफसरान को हटाने का हुक्म भी दे सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। तकरीबन 2 रोज़ कबल इतवार के रोज़ लाहौर में भी इस तरह का वाक़या था, तो वहाँ पे भी अदालत ने यही कहा था कि हम इस तरह का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे फर्दर जो है वो बच्ची को बाजियाब करा लिया गया था। उसके बाद अदालती रिमार्क्स मज़ीद जो है वो सामने आए और अब हुआ ये है कि अदालत को लोकेशंस के हवाले से भी बताया गया कि कुछ लोकेशंस जो है वो ट्रेस हुई हैं मुजफ्फराबाद की, बालाकोट के हवाले से भी बताया गया अदालत को। और अदालत ने ये कहा है कि हम कानून के पाबंद हैं, जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं हम उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये भी कहा कि आप अभी तक शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक नहीं हुए, ना हुई कार्रवाई जो है वो की गई है। अब सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए चारों सूबों के आईजी ऑर्डर्स जारी कर दिए गए और फर्दर अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। 30 मई तक का वक्त दे दिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया।